हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम को लेकर किस प्रकार से हम एक प्रकार से सीरियस रह सकते हैं। देखिए, इसमें जो है आप लोग जब इस टाइम में देखेंगे तो आप लोगों को लगभग लगभग दो प्रकार के कंडीशन मिल सकते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि आप पढ़े तो पूरा होंगे, वैसे भी बोर्ड एग्जाम के टाइम में सभी लोग पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन दो होता है। कंडीशन ये होता है कि पूरा पढ़ने के बाद भी लगता है कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है पूरा पढ़ने के बाद भी ये लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। ये दूसरा कंडीशन होता है। कुछ बच्चे लोग बीच में भी होते हैं, ठीक है ना, जिनको कुछ नहीं लगता है, ना तो बोर्ड से मतलब है ना तो कुछ भी मतलब है, तो अलग बात है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर जो है आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि जैसे इस टाइम में जो मान लीजिए एक हफ्ता 10 दिन जो भी बचा है, इस बीच में अंतराल में आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, नए चीज पर कम फोकस कीजिए। जैसे ये नहीं कि मान लीजिए कोई, अब जैसे मैथमेटिक्स की लेकर बात करें, अब अगर मान लीजिए आप एनसीईआरटी का सवाल लगाए हैं, थोड़ा बहुत विद्या से लगाए हैं, उतना सफिशियंट है। अब अगर आपको कोई फ्रेंड किसी अन्य बुक को लगाया है सवाल, या फिर किसी अन्य प्रकाशन का, तो अगर वो आपसे चर्चा करे तो नहीं, ये नहीं करना है कि आपको वो भी लेकर एफर्ट करें, नहीं, कोई बात नहीं। आपको जो पढ़े हैं उसी को पूरा बढ़िया से रिवीजन करना है। हिंदी का पेपर आने वाला है तो उसमें पूरा अच्छे से हर एक चीज को रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि कहीं से भी कोई समस्या ना आने पाए, ताकि ये ना हो बॉडी वहां पर जाने के बाद कोई नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा नहीं। अगर रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये जो कैटेगरी के लोग हैं, कुछ जिनको लग रहा है हम कुछ नहीं पढ़े हैं, वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, बस नया चीज को मत पढ़े। जैसे मान लीजिए हिंदी की बात करें, सबसे पहले हिंदी की, तो हिंदी में क्या करना है, जैसे देखिए जो चीज बड़े नंबर में है, अब बड़े नंबर में क्या, जैसे 9 नंबर का निबंध है, तो निबंध में करना क्या है, किस प्रकार से लिखना है, क्या टॉपिक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो चीज जान लें थोड़ा सा। उसके बाद एप्लीकेशन लिखना पड़ता है एक, ठीक है ना, उसको जान लें। उसके बाद उसमें जो 10-10 नंबर की गद्य और पद्यांश से होते हैं बड़े बड़े प्रश्न, ठीक है ना, गद्यांश और पद्यांश देकर उसको लिखना रहता है, संस्कृत लिखना रहता है, पहले वो नंबर पूरा बढ़िया से तैयार कर लें। अगर बड़े नंबरों को तैयार कर लेंगे तो आपका मान के ये चलिए 70 से 80% आ गया। जो छोटे छोटे होते हैं 2-2 नंबर, 1-1 नंबर, 2-2 नंबर के, वो बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं एक लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी दिया है उसी में से रिपीटेड रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसी में से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हिंदी को कर सकते हैं। सेम काम एकदम यहाँ पर इंग्लिश में होगा, सेम काम भैया, वहां भी 100 नंबर का होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। उसके बाद हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ में भैया ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पर, जैसे देखिए इस टाइम जब देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए इंटीग्रल का पार्ट आप देख रहे हैं, या फिर कोई भी किसी का भी कैलकुलस का पार्ट देख रहे हैं जिसमें डिफरेंशियल, इंटीग्रल, अवकल समीकरण पूरा आता है, तो अगर वहां से देख रहे हैं तो आपको कोशिश ये करना है कि कुछ सवाल को रिवीजन करके जाए, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा कि एनसीईआरटी से ही अधिकतम क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अभी इस टाइम हम अवकलज के नहीं, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अवकल समीकरण पढ़ेंगे। अवकल समीकरण से अच्छे खासे प्रश्न दिए थे बड़े बड़े नंबरों में, तो वो सब सवाल को देखना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो भैया फिजिक्स में और उसके बाद केमिस्ट्री में, देखिए फिजिक्स में जो है आप इस टाइम ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, डेरिवेशन को रिपीटेड करते रहिए, क्योंकि डेरिवेशन जिसका तैयार है समझ लीजिए आधे से ज्यादा तैयार, क्योंकि डेरिवेशन में कहाँ से क्या चीज आया वो पूरे फिजिक्स को घुमा फिरा कर बराबर कर देता है, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जब इतना करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से लगेगा हाँ अब सब कुछ तैयार हो रहा है धीरे धीरे। उसमें मेन मुद्दा जो है वो क्या चीज है, रिविजन का, ठीक है ना। और सेम प्रोसेस अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ये हो सकता है, ठीक। तो ये चीज करना है। और उसके बाद जो जिनको लग रहा है कि भैया हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, तो उनको बस एक ही चीज हम कहेंगे कि ज्यादा कुछ नहीं, आप भी बस पूरा पूरा रिवीजन करते रहिए। आपको लग रहा है पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन करते रहिए, नहीं तो क्या होगा कि बोर्ड के टाइम में आप भूल जाएंगे। वैसे भी आज 18 तारीख हो गया, 24 तारीख से आप लोगों को पेपर है, 2-3 दिन अभी मान के ये चलिए कम से कम 21 तारीख तक, 21 तारीख तक आप कुछ भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, यानी जो विषय आप लिए उसको पढ़ सकते हैं। 22 और 23 2 दिन एकदम जम के आप हिंदी पढ़ लीजिए, उतने में हिंदी का खल्लास हो जाएगा, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो। और अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं
तो ये छोड़िए, आप अभी से हिंदी पर पूरा फोकस कीजिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में वैसे भी सभी स्टूडेंट मैथ वाले जो होते हैं, मैथ वाले बायो वाले, उन्हीं सब में रह जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में हो जाता है गड़बड़, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी पर फोकस कीजिए। और आपको अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में बता सकते हैं, उसका लेक्चर हमारे से बनाकर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। और जो बीच वाले हैं वो भैया ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, जो अपना नोट बनाए हों, अपना जो नोट बनाए हों वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी को पढ़ें। अब अगर मान लीजिए अपना भी नोट नहीं बनाए हैं तो कोई बुक तो पढ़ ही रहे थे साल भर से, उसी को पढ़िए। अगर वो भी नहीं पढ़ रहे थे तो फिर भगवान ही जो करेंगे बेड़ा पार करेंगे। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अन्य लेक्चर में।